लक्ष्य की पूर्णता। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मूलभूत अंतर यह है कि पाश्चात्य सभ्यता ने सदैव बाहर की ओर ही ध्यान दिया और अपने आप को भूलकर अपने ऊपर बोझ लादते गए, शरीर पर कपड़ों का और मस्तिष्क पर अविश्वास, भ्रम और संदेहों का, परंतु वे प्राप्त कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन भारतीय योगियों ने अपने आप को याद रखा, तभी तो उन्होंने अपने शरीर और मस्तिष्क पर बोझ नहीं लादा, क्योंकि वे समझ सके कि हमारा लक्ष्य अपने अंदर उतरकर ब्रह्म से एकाकार होना है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो आज संपूर्ण विश्व में उद्घोषित हो रहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो बुक्स को लाइक करें तथा अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई अगर फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले मेरी ऑडियो बुक्स को सुन सकें। अमृत बूंद पुस्तक, जिनके लेखक है डॉक्टर श्रीमाली जी, ने इस पुस्तक में अगला अध्याय लक्ष्य की पूर्णता के बारे में आध्यात्मिक चर्चा की है। तो आइए हम डॉक्टर श्रीमाली जी के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में जानते हैं। डॉक्टर श्रीमाली का ध्येय ज्योतिष एवं फलित के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करना था। साथ ही मंत्र शास्त्र में दक्षता हासिल करने के साथ साथ उन लुप्त मंत्रों एवं विद्याओं को पुनर्जीवित करना था जो कि एक प्रकार से लोप हो गई थी। उनके जीवन का ध्येय यही था और आज भी यही है। डॉक्टर श्रीमाली का सिद्धांत है कि विद्याएं खराब नहीं होती, उनका प्रयोग खराब हो सकता है। डॉक्टर श्रीमाली त्रिजटा से भी मिले, उससे कुछ सीखा भी, पर तंत्र उनकी रुचि के ना तो अनुकूल रहा है और न ध्येय ही। अतः त्रिजटा से विदा लेने से पूर्व ही उसके सामने डॉक्टर श्रीमाली ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जीवन में कभी भूल से भी ना तो तांत्रिक कार्य करूंगा और न जीवन में किसी भी कार्य में तंत्र का उपयोग करूंगा। मैंने इस संबंध में डॉक्टर श्रीमाली से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, क्या ठीक है, मैंने जीवन में तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य न करने की सौगंध ले रखी है। ना तो उकसाने पर उत्तेजित होता हूँ और न चमत्कार प्रदर्शन में विश्वास रखता हूँ। सीधे साधे सरल जीवन को जीने का हामी हूँ और ऐसा ही जीवन बिताने का इच्छुक हूँ। वस्तुतः डॉक्टर श्रीमाली को पूर्ण आस्था मंत्र शास्त्र एवं मंत्र साधना सिद्धि में ही है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गृह त्याग कर वन्य जीवन बिताने पर आमादा हुए थे। त्रिजटा का संपर्क और भैरव मंदिर छोड़ते समय यही विचार कर उनके मानस को बार बार उद्वेलित कर रहे थे कि मेरे जीवन का ध्येय मंत्र साधना एवं आध्यात्मिक सिद्धि है तथा अपना पूरा समय इसी की खोज में बिता देना चाहिए। भैरव मंदिर छोड़ने के बाद काफी समय तक डॉक्टर श्रीमाली इधर उधर भटकते रहे। कुछ योगियों के दर्शन भी हुए और उनसे कुछ सीखा भी, परंतु उनके मानस को तृप्ति नहीं मिल रही थी। इस अवधि में जिन उच्च स्तरीय साधुओं या योगियों के संपर्क में डॉक्टर श्रीमाली आए, उनमें से कुछ विवरण निम्न प्रकार से हैं। हरिओम बाबा। त्रिजटा से बिछोड़ने के बाद हरिओम बाबा से परिचय हुआ था। मानसरोवर की बाबा ने कई बार यात्राएं की थी, इसलिए उनको मानसरोवर बाबा भी कहते हैं। बाबा वस्तुतः अक्खड़ स्वभाव के तथा फक्कड़ वृत्ति के थे। ना तो अपने पास कुछ रखते थे और न किसी प्रकार की याचना करते थे। जो मिल जाता खा लेते और जहाँ स्थान मिलता नींद आने पर सो जाते। स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थे, इसलिए उनके पास कोई भी ज्यादा समय टिक कर नहीं रह पाता था। आज्ञा देने और आज्ञा पालन के बीच थोड़ा सा भी विलंब हो जाता तो इनके लिए असहनीय स्थिति बन जाती थी और उस समय इनके हाथ में जो भी वस्तु होती सामने वाले पर दे मारते। उस समय बाबा यह नहीं सोचते थे कि हाथ में डंडा है या बर्तन या और कोई नोकदार वस्तु है। डॉक्टर श्रीमाली के अनुसार उनके सत्संग में से कई छोटी मोटी चोटों के निशान मेरे शरीर पर उनकी यादगार के रूप में सुरक्षित हैं। बाबा साधना पक्ष में निशान थे और इन्हें वायवी विद्या ज्ञात थी। इस वायवी विद्या द्वारा ये इच्छानुसार भ्रमण करने में समर्थ थे। शिव के परम भक्त थे और जीवन में 10,000 शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिए हुए थे। सर्दियों में या गर्मियों में जब भी धुन होती
गांवों की तरफ बढ़ जाते और चंदा करके धन एकत्र करते तथा शिव मंदिर बनवाकर शिवलिंग स्थापित कर पुनः पहाड़ों की तरफ बढ़ जाते। एक बार आग्रह करने पर बाबा ने सोहम सिद्धि द्वारा साक्षात शिव के दर्शन भी श्रीमाली जी को कराए थे। एक बार प्रसन्न होने पर बाबा ने डॉक्टर श्रीमाली को सोहम सिद्धि तथा वायवी विद्या सिखा दी थी। वायवी विद्या के माध्यम से व्यक्ति क्षण मात्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इन बाबा से तो आगे जाकर डॉक्टर श्रीमाली का अत्यंत घनिष्ठ संबंध हो गया। बहुत बाद में जब डॉक्टर श्रीमाली जोधपुर में बस गए तब यही बाबा डॉक्टर श्रीमाली के घर आए और लगभग एक सप्ताह तक साथ रहे। इन्हीं दिनों का एक स्मरण जो मैंने डॉक्टर श्रीमाली के मुंह से सुना, उन्हीं के शब्दों में मैं नीचे स्पष्ट कर रहा हूँ। सचमुच मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है कि हरिओम बाबा मेरे घर पर पधारे। जिस समय मैं संन्यासवत जीवन व्यतीत कर रहा था, उन दिनों मैं लगभग 2 महीनों तक बाबा के साथ रहा था और उन 2 महीनों में जो स्नेह वात्सल्य बाबा ने दिया था वह जीवन में क्या भुलाया जा सकता है। आज भी वायवी विद्या और सोहम सिद्धि द्वारा जो लोकप्रियता देश और विदेशों में मिली है वह इन बाबा का ही तो प्रसाद है। शास्त्रों में कथा है कि यदि गंगोत्री का जल रामेश्वरम मंदिर में भगवान शंकर पर चढ़ाया जाए तो अतुलनीय पुण्य लाभ मिलता है। पिछले वर्ष जब मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ गंगोत्री गया तो वहां से शुद्ध जल कलश में भरकर ले आया था कि इसे भगवान शंकर पर रामेश्वरम मंदिर जाकर चढ़ाएंगे। इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मैं अन्य कार्यों में जरूरत से ज्यादा व्यस्त हो जाने की वजह से रामेश्वरम ना जा सका। अतः पत्नी और पुत्र को रामेश्वरम भेज दिया जिससे कि वे भगवान शंकर के दर्शन भी कर सकें और गंगोत्री जल भगवान को अर्पण हो सके। इन्हीं दिनों हरिओम बाबा मेरे घर पधारे। मैं अपने घर में विशेष साधना में रत था तथा नीचे वाले कमरे में ज्यादातर आसन पर एकाग्र बैठा रहता था। हरिओम बाबा का आसन भी सुविधा की दृष्टि से मेरे पास ही बिछा था। घर में मैं, पुत्री, छोटा पुत्र और पुत्र वधू थी। एक दिन मैं कमरे में अनुष्ठान के लिए बैठा ही था। मुश्किल से 2 मिनट बीते होंगे कि बाबा हड़बड़ाकर उठे। उन्हें यह ज्ञात था कि मेरी पत्नी व पुत्र आदि रामेश्वरम गए हैं और ऊपर जाकर पुत्री सरोज को आवाज दी। सरोज के आने पर पूछा, बिटिया, बहू मेरी पत्नी रामेश्वरम गई है, क्या गंगोत्री का जल यहीं भूल गई है? सरोज ने पूजा कक्ष में जाकर देखा तो गंगोत्री जल कलश भूल से यहीं छूट गया था। कलश पूजा स्थल में ही था जहाँ रोज पड़ा रहता था। बोले, ला मुझे दे। उधर बहू मंदिर में शंकर के सामने बैठी है और कलश भूल जाने के लिए पछता रही है। ला मुझे दे तुरंत। सरोज ने वह कलश बाबा को थमा दिया। बाबा उसे लेकर घर के बाहर दौड़े और मेरे घर की दीवार की ओट जाते हुए सरोज ने देखा। लगभग 7-8 मिनट बाद जब बाबा लौटे तो खाली हाथ थे। वे नीचे कमरे में आकर मेरे पास बिछे आसन पर बैठ गए। उनका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे काफी दूर से चलकर या दौड़कर आए हों। मैंने पूछा, क्या बात है बाबा जी, आप हाँफ क्यों रहे हैं? बोले, तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे बच्चे मिले तो बूढ़ों को दौड़ लगानी ही पड़ेगी। पर हुआ क्या? अभी भी उनका सांस उखड़ी हुई थी और वे हाँफ रहे थे। बोले, बहू और बेटे को तो रामेश्वरम भेज दिया और गंगोत्री का जल यहीं घर में भूल से रह गया। वहां बहु चिंता, ग्लानि और पश्चाताप कर रही थी, इसलिए पहुंचा कर आ रहा हूँ। और क्या? शाम को सरोज ने भी बताया कि बाबा जी गंगा जल कलश लेकर घर से बाहर गए थे और घर की दीवार की ओट तक तो मैंने जाते हुए देखा। जाते वक्त तो कलश साथ में लेकर गए थे, पर 10 मिनट बाद जब लौटे तो खाली हाथ थे। मैं समझ गया कि मैं अनुष्ठान में था, अतः अन्य क्रिया में मानसिक रूप से रत था, पर बाबा मानसिक स्वतंत्र थे। अतः पत्नी के पश्चाताप को आगम साधना से समझ लिया होगा और वायवी विद्या द्वारा सशरीर वहां जाकर पत्नी को कलश दे आए होंगे। 5-6 रोज के बाद जब पत्नी और पुत्र घर आए तो पुत्र ने बाबा जी को देखते ही पहचान लिया। माँ, यही वे बाबा जी हैं जिन्होंने कलश लाकर दिया था। पत्नी ने पूरी घटना सुनाई। बोली, यहाँ से तो रवाना हो गई, पर घर के किसी भी सदस्य को गंगोत्री जल कलश साथ ले जाने का स्मरण नहीं रहा। जब रामेश्वरम पहुंची तो ज्ञात हुआ कि कलश तो घर पर ही भूला गई। पर अब क्या हो सकता है? मैं भारी और दुखी मन से मंदिर में पहुंची, पर शंकर के सामने जाते ही रो पड़ी।
कितनी इच्छा से आई थी, पर जिस इच्छा से मैंने यह यात्रा की वह तो व्यर्थ ही रही। मैं पूजा कर रही थी, आपको स्मरण कर रही थी और जल न चढ़ा सकने की वजह से पश्चाताप कर रही थी कि अचानक मंदिर के द्वार से आवाज आई, बहू, बेटा। यह जो साथ में पुत्र था उसकी तरफ संकेत करके द्वार तक गया तो एक बाबा खड़े थे, पसीने से लथपथ, हाथ में घर वाला ही गंगोत्री जल कलश था। बोले, माँ को दे दो, शंकर पर चढ़ा दे, जोधपुर से नारायण ने भिजवाया है। यह लड़का कलश लेकर मेरे पास आया तो मैं हर्षातिरेक में आनंद से उल्लासित हो गई। जब इसने बाबा जी के बारे में बताया तो मैं दौड़कर दरवाजे तक आई, पर वहां कोई भी न था। शायद बाबा जी जा चुके थे। मैंने पूर्ण विधि विधान से शिव पूजन किया। दूसरे दिन पूरे रामेश्वरम में घूमे और इस लड़के को कहा कि कल वाले बाबा जी दिख जाएं तो बताना, पर वे दिखाई नहीं दिए। आज जब यह घर लौटा तो इन बाबा जी पर नजर पड़ते ही उसने बताया कि ये ही वो बाबा हैं जिन्होंने उस दिन मंदिर के दरवाजे पर यह कलश मुझे थमाया और कहा था कि नारायण ने भेजा है। बाबा जी सुनकर मुस्कुरा दिए। मैंने बाबा जी का पूरा परिचय दिया और गत घटनाओं को स्मरण करते हुए उन्हें बताया कि किस प्रकार संन्यासवत जीवन में तथा मानसरोवर की यात्रा में बाबा जी का साहचर्य मिला था और बिना स्वार्थ और लाग लपेट के वायवी विद्या सिखाई थी। पत्नी तथा पुत्र ने उठकर बाबा जी के चरण स्पर्श किए तो आनंदातिरेक में बाबा की आंखें छलछलाई थीं। रुंधे गले से बोले थे, बहू, तू धन्य है कि तुझे नारायण जैसा पति मिला। और आगे के शब्द उनके गले में ही रुंध ही गए थे। वस्तुतः डॉक्टर सीमाली आज भी जब इन बाबा का स्मरण करते हैं तो विभोर से हो जाते हैं। भरभुआ बाबा। भरभुआ बाबा भारत की विशिष्ट मूर्ति हैं जो कि देश के श्रेष्ठ रसायनज्ञ और बीतरागी हैं। इनके बारे में डॉक्टर सीमाली ने उन्हीं दिनों हिमालय क्षेत्र में विचरण करते हुए सुना था और तभी से डॉक्टर सीमाली के मन में इनसे भेंट करने का विचार था। डॉक्टर सीमाली ने यह भी सुना था कि बाबा को सिद्ध सूत के बारे में प्रामाणिक ज्ञान है, जिसके फलस्वरूप वे लोहे को सोने में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। बाबा नेपाल में काठमांडू के पास बागमती नदी के उस पार जंगल में लगभग 2-3 मील दूर रहते हैं और अधिकतर समय समाधि में ही रहते हैं। इन बाबा के बारे में डॉक्टर सीमाली ने यह भी सुन रखा था कि बाबा मन चाहे स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित करने में सिद्धहस्त हैं। कभी बाबा शेर बन जाते हैं तो कभी हिरण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनके शेर स्वरूप को कई लोगों ने देखा है, अतः उस तरफ शिकारियों को जाने व शिकार करने की सख्त मनाही है। संभवतः भूल से ही बाबा को गोली लग जाए। इनके संपर्क की कहानी भी मनोरम है। डॉक्टर सीमाली ने अपने संस्मरणों में इनसे मिलने की घटना को भी स्थान दिया है। मैं डॉक्टर सीमाली के शब्दों में ही इस घटना को उद्धृत कर रहा हूँ। वास्तव में ही काठमांडू भव्य और दर्शनीय स्थल है। तांत्रिक साधना का तो यह गढ़ है। यहाँ की दक्षिणकाली का मंदिर अपने आप में सिद्धप्रद है तथा पशुपतिनाथ का मंदिर तो विश्वविख्यात है ही। मेरे लिए सर्वाधिक आकर्षण था भरभुआ बाबा से मिलना, जिनके बारे में नामालूम कितना कुछ सुन रखा था। मेरे गुरु भाई ने बहुत अधिक आग्रह किया था कि मैं जीवन में एक बार अवश्य बाबा से मिलूं और हो सके तो सिद्ध सूत का ज्ञान प्राप्त करूं। यद्यपि गुरु भाई ने बता दिया था कि भरभुआ बाबा शायद ही सिद्ध सूत के बारे में बताएं, परंतु फिर भी उसने आग्रह जरूर किया था कि ऐसे उच्च कोटि के साधक के दर्शन अवश्य करना। महान पुरुषों के दर्शन से ही आधी समस्याएं मिट जाती हैं। काठमांडू पहुंचने पर मेरा प्रथम और मुख्य कार्य भरभुआ बाबा के दर्शन करने का ही था। अतः प्रातः उठकर बागमती के उस पार पुल से जा पहुंचा। बागमती के उस पार काफी घना जंगल था। दिन को भी उधर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गुरु भाई जब भरभुआ बाबा से कुछ वर्षों पूर्व मिला था तो बड़ी कठिनाई से उनकी कुटिया को पा सका था। अतः आते समय उसने पेड़ों पर एक विशेष प्रकार के निशान चाकू से बना दिए थे जो अमिट हो गए थे। गुरु भाई ने वे गुप्त चिन्ह मुझे बता दिए थे जिसके सहारे से आसानी से बाबा की कुटिया तक पहुंचा जा सकता था। प्रातः काल का समय था। मैं जब जंगल की ओर बढ़ा तो 1-2 ग्रामीण बुजुर्गों ने मुझे उधर जाते देख टोका भी और बताया कि इस तरफ एक भयानक नरभक्षी शेर है जो एक बाबा का पालतू शेर है। इस तरफ जो भी मनुष्य गया वह वापस नहीं लौटा। अतः अब इधर वर्षों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।
आप इधर जाकर क्यों अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैंने उन ग्रामीण भाइयों की बातें सुनी अवश्य, पर शेर और संत का रहस्य मैं समझ रहा था, अतः मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वास्तव में काफी घना जंगल था, पर प्रसन्नता थी कि मुझे गुरु भाई द्वारा बताए गए चिन्ह पेड़ों पर मिल गए थे और उसके सहारे सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। लगभग 11 बजे मैं कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया सामान्य सी थी। 2 पेड़ों के बीच के स्थान को घास फूस से ढककर झोपड़ी बना दी थी और ऊपर से भी ऐसी ही व्यवस्था कर दी थी। धूप छांव का अजीब सम्मिश्रण उस कुटिया में आ रहा था। जब मैं कुटिया के पास पहुंचा तो हृदय में अजीब सी चिंता, अजीब सा उत्साह और दुविधा थी। कुटिया का द्वार खुला था और अंदर एक कृष्णकाय पर तेजस्वी वृद्ध समाधिस्थ था। कमर से नीचे एक छोटा सा वस्त्र लपेटा हुआ था, बाकी पूरा शरीर नंगा था और उसकी छाती की एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। मैंने बाहर से कुटिया के भीतर झांका और मन ही मन प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। यह घटना प्रातः 11:30 बजे की है और इस प्रकार मुझे बैठे बैठे शाम के 5:30 बज गए। ना तो उनकी समाधि खुली, ना मैं उस स्थान से हटा। मन में विचार आया, बाबा निश्चय ही उच्च कोटि के साधक हैं और जिस समाधि में रत हैं उसको देखते हुए समाधि 10 मिनट बाद भी खुल सकती है और 10 दिनों बाद भी खुल सकती है। सोच समझकर मैंने श्रांग विद्या द्वारा उनकी समाधि तोड़ने का निश्चय किया। श्रांग मंत्र या श्रांग विद्या सामने वाले की समाधि को खोलने पर या समाधि न लगने देने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका प्रयोग मैंने इससे पूर्व भी किया था, पर इसमें खतरा यह होता है कि सामने वाला समाधि खुलने पर क्रोधावस्था में श्राप दे सकता है या कुछ भी विपरीत कर सकता है। फिर भी मैंने इस खतरे को सोच समझकर उठाने का निर्णय कर लिया। ज्यों ही मैंने श्रांग मंत्र का जपना शुरू किया और निश्चित बिंदु पर पहुंचा कि बाबा की समाधि खुल गई। उनकी आंखें फटाक से खुल गईं, बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें, रक्तिम डोरे दहकते हुए। मैंने 2 क्षण उनकी ओर देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। अपराध मुझसे हो ही गया था, पर वे 2 क्षण भी मुझे 2 कल्प की तरह लगे। उनकी आंखें अभी भी मेरे चेहरे पर लपेटे दे रही थी। उसकी आंच से मैं बार बार झुलस रहा था। बोला नहीं, सिर नीचे किए बैठा रहा। कुछ समय बाद उनके कंठ से हूं का घोष निकला, जिसने आसपास के वातावरण को रोमांचित कर दिया। उस हूं ध्वनि से मेरा अंतर तक हिल उठा। मैं बोला नहीं, उनकी भेदनी दृष्टि अभी तक मुझे घूर रही थी। क्रोधातिरेक में अचानक चीखे, कौन है तू? क्यों आया है यहाँ? अभी शेर आ गया तो चिड़फाड़ फेंक देगा, भाग यहाँ से। पर मैं तो जैसे जमीन से चिपक गया था, जाने के लिए जो आया ही नहीं था। आया था रहने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। फिर बोले, बताया नहीं कौन है तू? मेरी समाधि तूने तोड़ी क्यों? कहाँ से सीखा है यह सब? अपराध हो गया है मुझसे प्रभु, पर मेरा परिचय आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा क्या सब कुछ गोपनीय है आपके सामने? आपको तो सब कुछ पता है कि मैं। बाबा कुछ शांत हुए, बोले, यह सब सत्यानंद ने तुम्हें बताया होगा। फिर कुछ रुककर बोले, तेरा तो गुरु भाई है ना, बड़ा प्यारा बच्चा है, पर भाग्यहीन। मैं चुप रहा। हकीकत ही यही थी कि मेरे गुरु भाई सत्यानंद ने भी इन बाबा का पता दिया था और पेड़ों पर जो संकेत चिन्ह बताए थे वे उसी ने बनाए थे। फिर बोले, सच्चिदानंद जी तुझे मिल गए, भाग्यशाली है रे तू। मैंने नजरें ऊपर उठाई। उनकी आंखों में रोष तो अभी तक था, पर क्रोध नहीं था। धीरे धीरे नेत्रों की दया करुणा में परिवर्तित हो रही थी। तो सत्यानंद ने तुझे भेज ही दिया स्वर्ण बनाने की विधि सीखने के लिए। वह भी महीने भर तक यहाँ सिर फोड़कर गया है और तू भी जाएगा, कोरा का कोरा। मैं क्या कहता, यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, तब तक तो मेरे आने का मंतव्य ही बता दिया कि मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकूँगा। कोरा का कोरा वापस जाना होगा। मैं बोला, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं निश्चय ही चला जाऊँगा। अगर मेरे भाग्य में कुछ भी सीखना नहीं लिखा है तो विवशता है, मेरे भाग्य रूपी किवाड़ बंद है। मुझे भरोसा था कि आपकी कृपा प्रहार से ये किवाड़ अवश्य ही खुल जाएंगे। पर बड़ा चतुर है रे तू, बातें तो बहुत अच्छी बना लेता है। ठीक है, रुक जा,
मैं समाधि में जा रहा हूँ, पर इस बार श्रांग मंत्र का प्रयोग मत करना। और मेरे उत्तर देने से पहले ही वे समाधि में रत हो गए। सांझ हुई, सांझ से रात और फिर प्रातः हो गया। चिड़िया चहचहाने लगी, उषा प्राची से झांकने लगी। सारी रात जागते बीत गई। ना जाने के लिए कहा था और न सोने के लिए। जागरण से आंखें उन्नींदी हो रही थीं। बाबा जी अभी तक समाधिस्थ थे। मैं उठा। पास में ही बागमती नदी कलकल बह रही थी। नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, स्नान किया और संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर जब मैं कुटिया पर आया, तब भी बाबा जो उसी आसन में उसी प्रकार समाधिस्थ थे। मैंने जल से कुटिया को लीपा और उसके बाहर झाड़ू लगाकर सफाई की। बाहर भी जल छिड़काव कर कुटिया को सुरम में बनाने का प्रयास किया। इन सारी क्रियाओं में लगभग 11 बज गए। बाबा जी अभी तक समाधिस्थ थे। मैं वापस कुटिया में पहुंचा और सामने बैठ गया। श्रांग मंत्र प्रयोग करने को मना किया था, अतः विवश था। काठमांडू में मैं जिस सज्जन के यहाँ ठहरा था, उन्हें 2-4 घंटों में आने को कह आया था और रात को भी वहाँ नहीं जा पाया था। निश्चय ही वे चिंता करते होंगे। और बाबा कब तक समाधि खोलेंगे, क्या कहा जा सकता था। राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत। इस छोटे से कार्य या स्वार्थ के लिए गुरुजी को स्मरण करना या उन्हें कष्ट देना उचित नहीं समझ रहा था। बड़ी विसंगति थी। धीरे धीरे 4 बज गए। अभी तक उनकी समाधि टूटने का कोई क्रम नजर नहीं आ रहा था। और इसके बाद सांझ से रात और रात के बाद वापस दिन निकल गया। 2 रात्रि जागरण से थक सा गया था। उठा, बागमती में आधा पौन घंटे नहाता रहा, तब जाकर जड़ता और थकावट कुछ दूर हुई। संध्योपासना कर जब वापस कुटिया पर आया, तब भी बाबा जी उसी प्रकार निश्चिंत समाधिरत थे, एकासन, ध्यानस्थ, समाधिस्थ। मैंने एक बार फिर श्रांग मंत्र जपने का निश्चय किया। यद्यपि यह आज्ञा का उल्लंघन था, पर और कोई उपाय नहीं था। गुरु स्मरण कर मैंने श्रांग मंत्र साधना प्रारंभ की और 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उनकी समाधि टूट गई। आंखें खुल गईं, मुंह से विस्फोट हुआ। दुष्टा, फिर तूने यह क्या किया? मैं खड़ा हो गया, नतनयन, विजड़ित, बोला, अपराध फिर हुआ, पर आपकी बात सुने 48 घंटों से भी ज़्यादा व्यतीत हो चुका है। मैं तो साधारण प्राणी हूँ। इतने लंबे समय तक एकाकी बैठे रहना और फिर जब कोई आज्ञा नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई उपदेश नहीं, तो बालहट से यह जो कुछ भी हो गया, जितना भी अपराध हो गया है, आप ताड़ना दें। मैं तो स्वीकार करूँगा ही। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बाबा हंस दिए। देख रहा था रे तेरे धैर्य को, थोड़ा और धैर्य रखना था। मैंने सोचा, और कितना धैर्य रखूं, पर क्या कहता, बोला नहीं। बाबा हंसे, बोले, पूछ, क्या जानना चाहता है। मैंने अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और संक्षेप में घर छोड़ने से लगाकर उस कुटिया में पहुंचने तक की सारी बातें, सारी घटनाएं स्पष्ट कर दी। यह भी बता दिया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, क्या चाहता हूँ और किसने पता बताया था, आदि आदि। बोले, और यह सब सुनने के बाद भी यदि स्वर्ण बनाने की विधि या सिद्ध सूत बनाने की प्रक्रिया ना बताऊं तो? निवेदन किया, मैं तो अपनी झोली फैलाकर खड़ा हूँ। वह मेरे भाग्य और दाता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह मुझे भिक्षा दे या ना दे। बाबा मूड में थे। बोले, जा कुछ सूखी लकड़ियाँ चुनकर ला। मैंने आज्ञा पालन में तत्परता दिखाई और सूखे कंडे व छोटे छोटे सूखी लकड़ियाँ लाकर ढेर कर दी। बोले, आग लगा दे इसमें। माचिस है तेरे पास? मेरे पास माचिस कहाँ से होती, और बाबा जी के पास तो होने का प्रश्न ही नहीं था। पूरी कुटिया में वस्तु के नाम पर केवल बाबा जी और कमर से बंधा हुआ हाथ भर कपड़ा था। बाबा जी ने मुझे अर्थपूर्ण नजरों से ताका। मैं समझ गया और रावणकृत आग्नेय मंत्र से उन सूखे कंडों व लकड़ियों में आग लगा दी। बाबा जी मुस्कुराए, आसन से उठकर बाहर आए और अग्नि के सामने बैठ गए। बोले, लोहे को सोने में परिवर्तित होते देखना चाहता है? सिद्ध सूत देखना है? मैंने हाँ भरी तो बोले, मेरे आसन के नीचे जो कांच की शीशी पड़ी है वह उठा ला। मैं कुटिया में गया और आसन के नीचे पड़ी शीशी को उठा लाया। शीशी में लगभग पाव भर सफ़ेद चूर्ण सा था। बाबा बोले, लोहे की कोई वस्तु है तेरे पास? मैंने इधर उधर ताका, वहाँ लोहा कहाँ से आता। फिर अचानक स्मरण आया कि मेरे जनेऊ में घर के बॉक्स की चाबी बंधी हुई थी।
जो कि घर से रवाना होते वक्त भूल से बंधी रह गई थी। मैंने जनेऊ से बंधी चाबी खोलकर बाबा जी के हाथ में दे दी। बाबा जी ने वह लोहे की चाबी, जो कि लगभग 10 ग्राम वजन की थी, आग में रख दी। कुछ समय बाद वह सुर्ख लाल हो गई। बाबा जी ने 2 लकड़ियों की सहायता से उस सुर्ख लाल चाबी को बाहर निकाला और उस शीशी में से एक तिनके की सहायता से लेकर मामूली सा सिद्ध सूत उस पर डाला। धीरे धीरे चाबी पर पानी डाला। लोहे की चाबी सोने में परिवर्तित हो चुकी थी। बाबा जी ने वह चाबी उठाकर मुझे दे दी और बोले, सोने की? मैंने कहा, हाँ बाबा जी। बोले, अब काठमांडू चला जा, शाम को 5 बजे आ जाना, अभी मैं किसी कारण से अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और प्रदक्षिणा कर उनकी आज्ञा से रवाना हो गया। चाबी मेरी जेब में थी। काठमांडू पहुंचा तो आश्रयदाता की जान में जान आ गई। वे चिंता कर रहे थे कि जो कि स्वाभाविक थी। इधर उधर की बातचीत के बाद मैंने वह चाबी उनके सामने रखी और कहा, किसी ऐसे सुनार के पास ले चलो जो इसे परखे, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। हम दोनों उनके एक स्वर्णकार मित्र के वहाँ पहुँचे और चाबी उनके सामने रख दी। उसने अच्छी तरह परख कर कहा, चाबी असली सोने की है और शुद्ध तेजाबी सोने की बनी हुई है। अगर बेचना चाहो तो अभी दाम दे दूं। मैंने चाबी उठाकर अपनी जेब में रख ली। बोला, बेचनी नहीं है, मालूम ही करना था। हम दोनों घर आ गए और आश्रयदाता को कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कल सुबह आ जाऊँगा या 3-4 दिन बाद। तुम चिंता मत करना। शाम की 5 बजे के लगभग मैं कुटिया पर जा पहुँचा। बाबा जी कुटिया में नहीं थे। मैंने कुटिया साफ की, आसन को झटक कर पुनः बिछाया। आसन के नीचे सिद्ध सूत की शीशी ज्यों की त्यों ही पड़ी थी। इसके अलावा भी छोटी छोटी 3-4 शीशियाँ पड़ी थीं, जिनमें कुछ द्रव्य पदार्थ थे। मैं कुटिया के बाहर आया। बाबा जी सवेग एक तरफ से आ रहे थे। पास आकर बोले, आ गया तू? हाँ प्रभु। बाबा बोले, नहीं। चुपचाप बैठ गए। चिंतन पूर्ण चेहरे पर कुछ पीड़ा और कुछ उदासी के भाव थे। सांझ के धुंधले में बाबा ने अपना मौन तोड़ा। बोले, तू अपने घर चला जा, बेकार यहाँ समय नष्ट मत कर, कोई फायदा नहीं यह सब सीख कर। और बाबा कुटिया में जाकर सो गए। मैं तो सन्न रह गया। मुझे तो ऐसा कोई भरोसा ही नहीं था कि बाबा जी मना कर देंगे। अब रुकना भी व्यर्थ था। बाबा जी के हट के बारे में मैंने सुन चुका था कि एक बार जो कह देते हैं टस से मस नहीं होते हैं। मैं भी कुटिया में पहुंचा। बाबा सो रहे थे। मैंने पैर दबाने का विचार किया और पास में बैठकर पैर दबाने लगा। बाबा कुछ बोले नहीं। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। रात हो गई। कल आई घड़ी में देखा तो रात के 11 बजे रहे थे। मन में तूफान मचल रहा था। कितने आसानी से मैं यहाँ आया था। क्या भूल हो गई मुझसे? मैं या मेरे भाग्य में ही यह विद्या सीखनी नहीं बदी है क्या? बाबा जी के पास स्वर्ण में परिवर्तित करने के लिए जितना सिद्ध सूत है, उससे तो 1000 मन लोहे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसी समय किसी कुत्सित अन्न के भाव से मेरे मन में विचार आया, यदि उस शीशी को ही उठाकर ले चलूं तो इससे जीवन भर स्वर्ण बनाया जा सकता है। बाबा खर्राटे भर रहे थे। एक क्षण के लिए विचार आया कि इस सिद्ध सूत की शीशी को अभी उठाकर ले चलूं कि बाबा जाग गए। बोले, नारायण। मैं चौंका। विचार क्रम टूटा। बोला, हाँ प्रभु। चुराकर क्यों ले जाना चाहता है शीशी को? मांग ले। और उन्होंने मेरी ओर ताका। मेरा चेहरा फक हो गया। कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों गालों पर हजारों हजार तमाचे जड़ दिए हों। उस समय तो धरती फट जाती तो निश्चय ही मैं उसमें समा जाता और निश्चय ही इससे मुझे सुख मिलता। पापी के घर का अन्न मेरे पेट में गया कि ऐसे कुत्सित विचार मेरे मन में उठे। जीवन में पहली बार इतने घृणित विचार कैसे आए? आंखें अपमान से आंसुओं से भर गई। जीवन बोझिल सा लगने लगा और जोर जोर से हिचकियां भरने लगा। बाबा उठकर बैठ गए। आसन के नीचे से वह शीशी निकालकर मेरे सामने रखते हुए बोले, रो क्यों रहा है रे पगले? तुझे शीशी ही तो चाहिए, ले जा इसे। और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। मैं क्या कहता? मुझे कितना भारी अपराध हो गया था। क्या यह कलंक जीवन में मिट सकेगा? मैं उठा और कुटिया से बाहर निकल आया। बाबा मेरे पीछे पीछे आए और मुझे साथ लेकर बागमती की ओर चल दिए। रात का लगभग 1 बज रहा था और हम दोनों नदी किनारे बैठ गए। बाबा बोले, तूने एक अपराध तो किया ही है और अब नदी में डूबकर प्राण गंवाने का दूसरा अपराध मत करना। तू जब चला था
तभी समझ गया था, इसलिए तेरे साथ साथ था। तुझे इस जीवन में कुछ करना है। इस जीवन पर अब तेरा हक नहीं, मेरा हक है। तेरे गुरु सच्चिदानंद जी का हक है। तुझे क्या अधिकार है इस प्रकार अपने आप को विसर्जित करने का? मैंने बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, स्नेह और दया का आलोक था। मैं उस नदी के किनारे ही बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आंखें अब भी बरस रही थीं और बाबा के चरणों को भिगो रही थी। बाबा ने थपकी देकर मुझे उठाया, कुटिया पर ले गए और अपनी इच्छा से ही सिद्धसूत बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई। यही नहीं, अपने सामने सिद्धसूत बनवाया और उसके माध्यम से मेरे ही हाथों से उस सिद्धसूत के सहयोग से लोहे को सोने में परिवर्तित करवाया। इस घटना के बाद करीब 15 दिन बाबा के पास रहा। सिद्धसूत के अलावा भी उन्होंने कई मंत्र साधनाएं समझाई। उन्होंने गुरु शिष्य का भाव न रखकर मित्रवत भाव रखा। धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी और आयु में इतना अधिक अंतर होने पर भी मित्रवत संबंध बने। आज मैं बाबा को अत्यंत निकट का मित्र मानता हूँ। काम्य साधना से कई बार बातें इसके बाद भी हुई हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो डॉक्टर श्रीमाली के साधु दर्शन व जो साधु प्रसंग यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं, उनका यदि संग्रह किया जाए तो एक बहुत बड़ा पोथा बन जाएगा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर श्रीमाली जी जिन महर्षियों या साधुओं से मिले, उनमें से कुछ साधुओं का विवरण निम्न है। माँ बाबा। हिमालय स्थित देव आश्रम के संस्थापक संचालक माँ बाबा अपने आप में एक विभूति हैं। डॉक्टर श्रीमाली इनके आश्रम में लगभग 4 महीने रहे और शक्तिपात की विशेष दीक्षा ली। इसके अतिरिक्त कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्व विरोचन, अंतरिक्ष साधना आदि सीखी। वास्तव में ये साधनाएं अद्भुत हैं तथा प्राणमय कोष को झंकृत करने का एकमात्र उपाय है। आज भी माँ बाबा सक्रिय हैं और काम्य प्रयोग द्वारा डॉक्टर श्रीमाली से कई बार वार्तालाप होता है। पत्थर बाबा। मंत्र शक्ति के अद्भुत जानकार व सिद्धहस्त हैं पत्थर बाबा। पर काया साधना का रहस्य डॉक्टर श्रीमाली ने इन्हीं से समझा था। ये बाबा साधकों में वंदनीय एवं पूज्य माने जाते हैं। स्वेच्छा से अपनी काया छोड़कर अन्य किसी की काया में प्रवेश करना और फिर अपनी स्वकाया में आ जाना, एक ही समय में 2 स्थानों पर दिखाई देना आदि पर काया साधना कही जाती है। बद्रिका आश्रम के आसपास इनका अधिकतर विचरण क्षेत्र है। पंडित जगन्नाथ। शांत व सरल गृहस्थ होते हुए भी अद्भुत साधक। सरस्वती रहस्य, लक्ष्मी रहस्य, हनुमत रहस्य, पुत्रेष्टि यज्ञ रहस्य, काम्य साधना, अनंग साधना, पौरुष प्राप्ति के लिए ब्रीह साधना आदि इन्हीं से समझी थी। कुछ साधनाएं नीचे दे रहा हूँ। पहला, लक्ष्मी साधना, दरिद्रता नाश, लक्ष्मी प्राप्ति व व्यापार वृद्धि आदि में पूर्ण सफलता के लिए। दूसरा, सरस्वती साधना, स्मरण शक्ति बढ़ाने व शीघ्र स्मरण करने तथा शीघ्र साधना पक्ष में सफलता प्राप्ति हेतु। तीसरा, काम्य साधना, प्रत्येक प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। चौथा, अनंग साधना, मनोकूल पति या पत्नी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए या प्रेम के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। पांचवा, ब्रीह साधना, पौरुष प्राप्ति या नामर्दी दूर करने के लिए या पत्नी रमण में पूर्णता प्राप्त करने के लिए। छठवां, पुत्रेष्टि साधना, पुत्र प्राप्ति के लिए। सातवां, गणेश साधना, उच्चिष्ट गणपति प्रसन्नार्थ। आठवां, हनुमत साधना, पंचमुख हनुमत प्रसन्नार्थ। नौवां, ब्रह्म साधना, जेल से मुक्त होने के लिए। 10वां, विजय साधना, किसी प्रतिस्पर्धा में पूर्ण विजय प्राप्ति के लिए। 11वां, स्तंभन साधना, शत्रुओं को परास्त करने के लिए। 12वां, सौभाग्य साधना, पूर्ण पति सुख व सौभाग्य प्राप्ति के लिए। 13, रोग मुक्ति साधना, किसी भी प्रकार की रोग से मुक्ति के लिए। 14, रक्षा साधना, किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से मुक्ति पाने के लिए। 15वां, ब्रह्म साधना, भूत प्रेत पिशाच भय से मुक्ति हेतु। 16, शिव साधना, सामाजिक सफलता व सिद्धि प्राप्त करने हेतु। 17, मनसा साधना, दूसरों के मन के विचारों को जानने के लिए। 18वां, पंचांगुली साधना, पूर्ण भविष्य एवं भूतकाल बताने के लिए। 19वां, संप्रज्ञान साधना, ओजस्वी वक्ता बनने हेतु। 20वां, भूगर्भ साधना, पृथ्वी में दबे धन आदि की जानकारी के लिए। और 21वां, आनंद साधना, मानसिक परेशानियों से पूर्णतः मुक्ति पाने के लिए। डॉक्टर श्रीमाली ने पंडित जगन्नाथ जी से के पास काफी समय तक रहकर विभिन्न साधनाओं को समझा, पूर्णता प्राप्त की व प्रयोग कर सिद्ध किया। श्याम बाबा।
कृष्णकाय पर मंत्र शास्त्र में सिंहस्त्र दुर्गा के परम भक्त डॉक्टर श्रीमाली ने इनसे शक्ति तत्व काली साधना व दुर्गा साधना समझी। मंत्रात्मक दुर्गा साधना की ये एकमात्र विशिष्ट विद्वान है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। ओमकार स्वामी सावर मंत्रों के जानकार हैं तथा इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। सावर मंत्रों के जानकार इन्हें गुरुजी के नाम से पुकारते हैं। इनका महत्व इसी बात से आंका जाता है कि सावर मंत्रों को जानने वाला सर्वप्रथम ओंकार बाबा का स्मरण करके ही कार्य प्रारंभ करता है, चाहे उसने ओंकार बाबा को देखा हो या न देखा हो। डॉक्टर श्रीमाली ने इनसे कई सावर मंत्र समझा, साधनाएं की व प्रयोग में लेकर पूर्णता एवं सफलता से परखा। कुछ साबर मंत्र साधनाओं का नाम नीचे दे रहा हूँ। पहला शरीर रक्षा मंत्र, दूसरा पेट दर्द शांत करने का मंत्र, तीसरा मृत पुत्र दोष निवृत्ति, चौथा पाचन क्रिया तेज करने का मंत्र, पांचवा दांत दर्द दूर करने का मंत्र, छठवां सिर दर्द दूर करने का मंत्र, सातवां नेत्र रोग मिटाने का मंत्र, आठवां अर्श निवारण मस्सा या बावासीर मिटाने का मंत्र, नौवां पीलिया रोग मिटाने का मंत्र, 10वां विष भय दूर करने का मंत्र, 11वां प्रेत बाधा निवृत्ति, 12वां नवग्रह दोष निवारण, 13वां पागल कुत्ता के काटने पर रोग निवारण का मंत्र, 14 मृगी या बेहोशी दूर करने का मंत्र, 15 दूध वर्धन के लिए मंत्र, 16 वाक सिद्धि, 17 अग्नि शांत करने का मंत्र, 18 चोर भय रक्षा मंत्र, 19वां सुखी प्रवास मंत्र, 20वां व्यापार वृद्धि मंत्र, 21वां गर्भ रक्षा मंत्र। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे छोटे मोटे सावर मंत्र हैं जो स्वामी जी ने सिखाए थे। अखंडानंद स्वामी बाबा का निवास केदारनाथ के पास है। मंत्र क्षेत्र में ये अद्वितीय हैं। डॉक्टर श्रीमाली जी पर इनका भी ऋण है। इनसे जो साधनाएं समझी व सिद्धि प्राप्त की उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला उच्चिष्ट गणपति साधना, दूसरा हरिद्रा गणेश प्रयोग, तीसरा महामृत्युंजय साधना, चौथा मृत्युंजय साधना, पांचवा वराह मंत्र, छठवां दधिवा वानाख्य मंत्र, सातवां सूर्य मंत्र, आठवां अग्नि मंत्र, नौवां राम प्रोक्त हनुमान साधना, 10वां लांगुलास्त्र शत्रुंजय साधना, 11वां आपुधारक बटुक साधना, 12वां बटुक भैरव वीर साधना, 13वां कामदेव साधना, 14वां क्षेत्रपाल साधना, 15वां कुबेर मंत्र साधना, 16वां धन पुत्र प्रद विधान, 17वां गायत्री साधना, 18वां सन्मुख गायत्री साधना, 19वां आकाशचारी साधना, 20वां जलचारी साधना, 21वां अन्नपूर्णा साधना, 22वां छिन्नमस्ता साधना, 23वां बगलामुखी साधना, 24वां मातंगी साधना, 25वां धूमावती साधना, 26वां चंडिका साधना, 27वां दक्षिणा काली साधना, 28वां शमशान काली प्रयोग, 29वां बागेश्वरी साधना, 30वां कात्यायनी साधना, 31वां त्रिपुर सुंदरी साधना, 32वां एकाक्षरी भुवनेश्वरी साधना, 33वां त्रिपुर भैरवी साधना, 34वीं लक्ष्मी साधना, 35वीं अष्टलक्ष्मी साधना, 36वां मणिकर्णिका मंत्र साधना, 27वां इंद्राक्षी साधना। मरकंद स्वामी स्वामी अखंडानंद जी की तरह मरकंद स्वामी जी भी मंत्र साधना में सिद्ध हस्त हैं। राग द्वेष लोभ मोह से दूर गंगोत्री के पास इनका स्थान है। डॉक्टर श्रीमाली ने कुछ साधनाएं इनसे भी सीखी थी। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला घंटाकर्ण साधना, दूसरा विचित्रा यक्षिणी साधना, तीसरा हंसी साधना, चौथा भक्षिणी साधना, पांचवा विशाला साधना, छठवां घंटा यक्षिणी साधना, सातवां कालकर्णी साधना, आठवां संखिनी साधना, नौवां चंद्रा साधना, 10वां मेखला साधना, 11वां सतपत्री साधना, 12वां सुलोचना साधना, 13वां कपालिनी साधना, 14वां विलासिनी साधना, 15वां नटी साधना, 16वां मनोहरा साधना, 17वां अनुरागिणी साधना, 18वां भामिनी साधना, 19वां पद्मनी साधना, 20वां स्वर्णवती साधना, 21वां धंधा यक्षिणी साधना, 22वां जयार्क साधना, 23वां संतोष श्वेता साधना, 24वां राज्यदा साधना, 25वां आपा मार्गी साधना, 26वां उच्चिष्ट भैरव साधना, 27वां महामाया साधना, 23वां भूतलोचना साधना,
29वीं शशि दिव्य साधना और 30वीं कुंडलना साधना, 31वीं रत्नमाला यक्षिणी साधना, 32वीं उर्वश्य साधना, 33वीं अष्ट किन्नरी साधना, 34वीं मंजू घोष साधना, 35वीं कुंडल कात्या भावी साधना, 36वीं कर्ण पिशाचनी साधना, 37वीं वरताली साधना, 38वीं वैताली साधना, 39वीं प्रेत साधना, 40वीं स्वप्नेश्वरी साधना, 41वीं पूर्व जन्म दर्शक साधना। घुरुंड बाबा, जमुनोत्री से आगे भैरवशिला के पास रहने वाले घुरुंड बाबा भी मंत्र साधना में अद्वितीय माने जाते हैं। चेटक साधना में ये निशांत हैं। डॉक्टर श्रीमाली का कुछ समय इनके पास भी व्यतीत हुआ था तथा इनसे भी काफ़ी कुछ साधनाएं समझी थीं। उनमें से कुछ के नाम अंकित हैं। पहला बटयक्षिणी चेटक, दूसरा लिंग चेटक, तीसरा भैरव चेटक, चौथा काली चेटक, पांचवा बटुक चेटक, छठा करालिनी चेटक, सातवां नाना सिद्धि चेटक, आठवां मणिभद्र चेटक, नौवां हंसबद्ध चेटक, 10वां भूतेश्वर चेटक, 11वां किंकर यमस्य चेटक, 12वां मंत्रवाद चेटक, 13वां ज्वाला मालिनी चेटक, 14 देवांगना चेटक, 15 सतयोजन दृष्टि चेटक, 16 अनाहार चेटक, 17 आहाटकरण चेटक, 18 मंडूक चेटक, 19 यंत्र भंजक चेटक, 20 मार्ग चेटक, 21 गुप्त वर्ताली चेटक, 22 जल अदृश्य चेटक, 23 वायु बंधन चेटक, 24 अदृश्य चेटक, 25 रसायन चेटक, 26 निधि कंजल चेटक, 27 अघोर चेटक, 28 आसुरी कल्प चेटक, 29 वज्र प्रस्तारणी चेटक, 30 सर्वोपरि चेटक, 31 अंकोल चेटक। इसके अलावा भी डॉक्टर श्रीमाली अन्य कई उच्च स्तरीय साधुओं के संपर्क में आए और उनसे कुछ समझा भी। डॉक्टर श्रीमाली ने इस संबंध में जो कुछ भी नाम परिगणन किए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला आबू के स्वामी पूर्णानंद जी, दूसरा आबू के स्वामी योगीश्वरानंद जी, तीसरा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के किंकर बाबा, चौथा मंडेला के नंगे बाबा या नागा बाबा, पांचवा माँ भैरवी, छठवां षणमुखेश्वर स्वामी, सातवां स्वामी मोहनानंद, आठवां कश्मीर के शोभना बाबा, नौवां फकीर स्वामी, 10वां हिमालय के पाताल बाबा, 11वां स्वामी गिरजानंद, 12वां देहरादून के पगला बाबा, 13वां स्वामी दिगंबरार्चन, 14वां अक्षय बाबा, 15वां नेपाल के त्रिंगु स्वामी, 16वां बाल योगी, 17वां नेपाल के कामरूप बाबा, 18वां गंगोत्री के तीर्थनंद, 19वां माँ भुवनेश्वरी, 20वां पालू स्वामी, 21वां भक्त मुरली चैतन्य। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई साधुओं, सन्यासियों एवं सिद्धों के संपर्क में डॉक्टर श्रीमाली रहे और उनसे सीखा भी। इन सब का ऋण आज भी डॉक्टर श्रीमाली स्वीकार करते हैं। परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद जी के शिष्य डॉक्टर श्रीमाली ने जो कुछ परिश्रम एवं साधना कर मंत्र एवं ज्योतिष का उत्थान किया है, इसके लिए यह देश और विश्व कृतज्ञ रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी इस देश के ही नहीं संपूर्ण विश्व की एक विशिष्टतम एवं अप्रतिम अद्वितीय विभूति हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही योगी जन रोमांचित हो जाते हैं। साधक उनका स्मरण कर अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। साधु उनके दर्शन को ललायित रहते हैं। योगीराज सही अर्थों में योगीराज हैं। उनकी कितनी आयु है यह कह सकना संभव नहीं। वे चिरयुवा हैं तथा मंत्र शक्ति व आध्यात्मिक साधना के अक्षय भंडार हैं। वे इच्छानुसार स्वरूप परिवर्तित करने में सक्षम हैं। काल एवं दूरी उनके लिए महत्व नहीं रखती। भारत के विशिष्टतम संत, साधु, सन्यासी एवं योगी जिन्होंने भी जीवन में एक बार उनके दर्शन किए हैं, वे अभिभूत हो गए हैं। कुछ साधक जिनको योगीराज के दर्शन हुए हैं, उनके शब्द स्वामी जी के प्रति निम्न प्रकार से हैं। योगीराज सच्चिदानंद जी विश्व की अन्यतम विभूति हैं। इस विश्व को उन पर गर्व है। स्वामी ज्ञानामृतानंद ने कहा है, स्वामी सच्चिदानंद जी वस्तुतः योगीराज हैं, जिन्हें इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं। बाबा श्यामदास, योगीराज के सामीप्य का एक क्षण विश्व की सर्वोच्च निधि से भी ज्यादा मूल्यवान है। स्वामी योगत्रयानंद, योगीराज सच्चिदानंद जी चिरयुवा हैं, चिरश्रेष्ठ हैं, विश्व की अद्वितीय विभूति हैं। मैं अपने जीवन का समस्त पुण्य, समस्त साधना, समस्त तपस्या भेंट करने को तैयार हूँ, यदि वे मुझे 5 मिनट
साथ रहने का अवसर दें। स्वामी अजरा। स्वामी सच्चिदानंद जी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। काश वे मेरे गुरु होते। योगीराज प्रणवानंद जी। जहाँ भारतीय योगियों, महर्षियों एवं संतों ने उन्हें विश्वबंद माना है, वहीं पाश्चात्य संतों ने भी उनके प्रति श्रेष्ठतम भावनाएं व्यक्त की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी साधना क्षेत्र में अद्वितीय हैं। हिमालय के दुर्गम और उत्तुंग शिखरों एवं गिरी गहरों में उनका निवास स्थान है। काल और दूरी का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं। एक क्षण में वे हिमालय की किसी शिला पर देखे जा सकते हैं तो दूसरे ही क्षण वे हरिद्वार की पावन गंगा तट पर भी विचरण करते पाए जा सकते हैं। एक ही समय में कई रूप धरना तथा कई स्थानों पर एक ही समय में दिखना कोई असंभव और आश्चर्य की बात नहीं। योगीराज की शिष्यता प्राप्त करना कई जन्मों का पुण्योदय माना जा सकता है। उनके कुछ गिने चुने ही शिष्य हैं और उनमें से डॉक्टर श्रीमाली जी भी एक हैं। एक नहीं, निकटतम शिष्य हैं। योगीराज के प्रिय हैं, हृदय के निकट हैं। उनसे मिलने और शिष्यवत्व प्राप्त करने की घटना भी विलक्षण है। डॉक्टर श्रीमाली ने अपनी डायरी में इस घटना का वर्णन किया है, जिसका कुछ अंश मैं आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूँ। बाबा हरिओम बाबा से बिछड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। चैन दिन को न था और न रात को। साधना में भी रह रहकर मन उचट जाता। अभी तक मुझे कोई गुरु प्राप्त न हो सका था जिसके चरणों में बैठकर अभय प्राप्त कर सकूं। मेरा मन वैराग्य की तरफ ज्यादा झुकता चला जा रहा था। गृहस्थ से अभी तक पिंड छुड़ा नहीं सका और वैराग्य पूरी तरह से नहीं ले पाया था। मेरा मन त्रिशंकुवत हो गया था और यह ऊहापोह जब जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, तब एक दिन शाम को मैंने बाबा जी का आवाहन किया। जब पूर्ण समाधिस्थ हुआ तब बाबा दिखाई दिए। जैसा कि टेलीविजन पर्दे पर बिंब उभरता है, बाबा मेरे सामने थे। निश्चल, निष्प्रह, बीतराग, त्यागी, सौम्य, मधुर मुस्कान लिए। बाबा ने पूछा, क्यों? मेरा मन नहीं लग रहा है बाबा। मैं अभी तक अंधकार में हूँ। ध्यानस्थ होने की चेष्टा करता हूँ तो पूर्ण तन्मयता नहीं आ पाती। घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। आपसे बिछुड़ने के बाद लगभग यह महीना व्यर्थ सा ही गया है। अभी तक गुरु भी प्राप्त नहीं हो सके हैं। कहते कहते मेरा गला भर आया। कल इसी समय यहीं पर तुम्हें एक साधु मिलेगा। तुम उसी के साथ चले जाना। शीघ्र ही गुरु प्राप्ति होगी। और बाबा एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। मेरी ध्यान मुद्रा खटाक से टूट गई। चैतन्य हुआ। बाबा से मिलना अनुभव कर शरीर पुलकित हो गया। उस दिन मुझे गहरी नींद आई। दूसरे दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक प्रौढ़ सन्यासी से भेंट हुई। उम्र होगी लगभग 55-60 बरस। आते ही बोले, गुरुजी ने आपको बुलाया है, अभी चलना होगा। कौन गुरुजी? मैंने सहज स्वाभाविक रूप से प्रश्न किया। सन्यासु बंधु बोले, नहीं, और आगे पैर बढ़ा लिए। लाचार होकर मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। लगभग 5 घंटों के बाद मेरा ही पहला बोल फूटा, बंधु थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूं? अब तक वह प्रौढ़ सन्यासी एक शब्द भी नहीं बोला था। वह बराबर से मेरे आगे चलता जा रहा था। मेरे यह कहने पर भी वह रुका नहीं और मुझे पीछे मुड़कर देखा। वह बराबर आगे बढ़ता रहा। मैंने दूसरी बार कुछ नहीं कहा। उसी प्रकार उसके पीछे पीछे चलता रहा। प्रातः लगभग 3:30 बजे हम एक आश्रम में पहुंचे। शांत, सुरम्य, चित्ताकर्षक आश्रम के पास आते आते वह प्रौढ़ सन्यासी कहीं लुप्त हो चुका था। मैंने आधे घंटे एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। मुझे वहां कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुआ। जब थकावट गई तो उठा, खड़ा हुआ। आश्रम नदी के किनारे बसा हुआ था। मैंने जी भरकर स्नान किया, संध्या वंदन किया और ध्यानस्थ हो गया। जब आँख खुली उसी समय भगवान भास्कर प्राची की खिड़की से मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आश्रम में थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू हो गई थी। इक्का दुक्का साधु इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। मैंने वहीं वृक्ष के नीचे बैठा यह सब देख रहा था। जो सन्यासी मुझे वहां तक लेकर आया था वह कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। लगभग 9:30 बजे मेरा बुलावा आया और मुझे आश्रम से लगभग 1 फरलांग दूर कुटिया के पास ले जाकर खड़ा कर दिया गया। कुटिया के बाहर एक साधु खड़ा था। मुझे जो लेकर आया था उसने उस युवा साधु से कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। युवा साधु ने कपड़ों की थैली बाहर ही रखवा दी और मुझे कुटिया के अंदर जाने की अनुमति दे दी। अंदर का दृश्य अद्भुत था। ऐसा शीतल प्रकाश की जैसे सैकड़ों चंद्रमा एक साथ चमक रहे हों।
अंदर कुटिया के बीचों बीच परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी स्थित थे, शांत तेजस्वी। मैंने पहले पहले पूज्य गुरु जी के सिर के चतुर्दिक प्रकाश किरीट देखा, तेजस्वी मुखमंडल देखे थे, पर प्रकाश किरीट पहली बार ही दिखाई दिया। वृद्ध शरीर, गौरवर्ण, लंबा डील डौल, प्रशस्त ललाट, तेजस्वी मुखमंडल और शांत सरल प्रेमपूर्ण आंखें। देखता ही रह गया, टकटकी बांधे। आंखें वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे काफी समय से प्यासी हों और आज छक कर अमृत पी रही हों। आबाद निर्द्वंद गति से उन्होंने उंगली से मुझे बैठने का संकेत किया। मैं बैठ गया। अब मैंने कुटिया में दृष्टि डाली। साफ, पवित्र एवं सादगीपूर्ण कुटिया में बाईं ओर एक अन्य साधु समाधिस्थ थे। मेरी सारी इंद्रियां एक बार पुनः गुरु चरणों में लग गईं। आत्मा कह रही थी, वह सामने हैं जिनकी तुम खोज कर रहे थे, जिनके लिए आज तक तुम इतने वर्षों से भटक रहे हो, वे यही हैं। इन्हीं को प्राप्त करने से हृदय की गांठ खुल सकती है, संशयों के श्रापों का छेदन हो सकता है, समस्त दुष्कर्मों का क्षय हो सकता है। संसार सिंधु को पार करने का एकमात्र साधन है गुरु, जो कि समर्थ होता है इस प्रकार की बाधाओं से पार पहुंचाने के लिए। सरदार तिलक का यह कथन स्मरण हो आया। संसार सिंधोस्तर्णैक हैतून दधे गुरून् मूर्धिन शिव स्वरूपान रंजासी येषाम पद पंकजानाम तीर्थाभिवेक श्रेमा वहंती। मैं परमहंस स्वामी के चरणों में झुक गया। गुरु के मुंह से पहला शब्द विस्मृत हुआ, अभयास्तु। मैं उसी क्षण अपने आप को अभय समझने लगा। हो सकता है लोगों को यह आश्चर्य लगे, पर उस समय मेरे चारों ओर का माहौल ही ऐसा था और फिर कई बार कई रूपों में मुझे संकेत मिल चुका था कि शीघ्र ही योग्य गुरु की प्राप्ति होगी और वे गुरु परमहंस स्वामी सच्चिदानंद ही होंगे। यह था मेरा गुरु से प्रथम साक्षात्कार। इसके बाद तो उनकी असीम कृपा निरंतर बनी रही और अपार्थिव रूप में उनका मार्गदर्शन आज भी मेरे सामने है। इस घटना के बाद 20 दिनों तक मुझे अलग रखा गया। गुरु भाई विज्ञानंद मुझे साधना के उच्च स्तरों का अभ्यास कराते। 24 घंटों में 20 घंटे इस कार्य में बीतने लगे। बाहर की दुनिया से मैं कट चुका था। मैं और केवल विज्ञानंद ही थे। बराबर दीक्षा मार्ग से पहले की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। 20वें दिन सायं मेरी परीक्षा हुई। परीक्षा में सफल जान 21वें दिन पूज्य गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। सहस्त्र दल कमल प्रतिस्थापन किया और कुंडलिनी छूकर मेरे शरीर में शक्ति संचार किया। मेरे सिर पर गुरु का पावन हाथ था और मैं उस घड़ी को अपने समस्त पुण्यों का मूल जानकर कृतज्ञ हो रहा था। इसके बाद लगभग 6 महीने मैं पूज्य गुरुदेव के साहचर्य में रहा। इसके अंतरंतर उन्होंने मुझे पुण्य गृहस्थ पालन की आज्ञा दी और लोक में जाकर निष्प्रय भाव से मनन करने की आज्ञा दी। यद्यपि मैं उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था, पर गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी। इन 6 महीनों में उन्होंने मुझे जो कुछ दिया वह अक्षय है। मेरे जीवन का समस्त श्रेय जीवन की अमूल्य निधि है। एक दिन अवसर मिलने पर मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, प्रभु आप मुझे पुनः गृहस्थ में भेज रहे हैं, इसके पीछे भी कोई हेतु होगा। मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। निश्चय ही मैं आपके जीवन वृत्तांत को लिपिबद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। स्वामी जी बोले, नारायण, मेरा जीवन वृत्तांत कागजों पर नहीं अपने हृदय पर लिखो। वास्तव में ही साधु संतों महर्षियों की जीवनी कागजों पर नहीं हृदय पर अंकित करने की ही होती है। मैंने फिर पूछा, तो मुझे क्या करना है? बोले, तुम्हें गृहस्थ में इसलिए भेज रहा हूँ कि देश में और विश्व में ज्योतिष शास्त्र को पुनर्जीवित करो, साधना पथ को चेतन करो, मंत्र शास्त्र के प्रति लोगों की आस्थाएं विकसित करो और प्रभु पुस्तकें तो लिखो ही, पर इसके साथ ही सजीव ग्रंथ भी तैयार करो। अगर पूरे भारत में 20 युवक भी ऐसे तैयार कर दिए जो मंत्र तंत्र योग साधना ज्योतिष आदि के उत्थान में जीवन खपाने को तैयार हों, परिश्रम पूर्वक साधना करने में विश्वास रखते हो और तुम्हारे विश्वासों की रक्षा कर सकने में समर्थ हो, तो तुम अपना परिश्रम सफल समझना। जब मैं गुरु आश्रम से विदा ले रहा था तो मेरी आंखों से आंसू झर रहे थे। हिचकिचियों के बीच बोला, गुरुदेव आप मुझे भुला मत देना। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, जब तू मुझे स्मरण रखेगा तो मैं तुझे कैसे भुला सकूंगा।
उनके इस छोटे से एक वाक्य के उत्तर में कितना गूढ़ अर्थ छिपा है। आश्रम जीवन जीते जीते उसका अभ्यस्त हो गया था और पुनः गृहस्थ में जाने की बात स्मरण करके ही परेशान हो जाता था। एक दिन पूछ बैठा, गुरुवर, गृहस्थ में दुख, बाधाएं, परेशानियां, संकट और कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। यदि कभी जरूरत से ज्यादा दुख और परेशानी आ जाए तो? बोले, तू कौन है? तेरी डोरी तो किसी दूसरे के हाथ में है। अब जरूरत से ज्यादा विपत्ति अनुभव हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इष्ट देव के चरणों में साष्टांग गिर जाना, बस। और वास्तव में ही इसके बाद गृहस्थ में जब भी विचलित हुआ हूँ, घर में ही गुरुदेव का ध्यान करके उनके चरणों में लेट गया हूँ। सारी विपद गाथा उन्हें सुना दी और इससे मैं हमेशा बाधाओं से बच गया हूँ। एक दिन भर मैं बहुत व्यस्त रहा था। शाम को हम सब सिर से थक कर सो गए। हठात रात्रि को 1 बजे के लगभग आंख खुल गई। बाहर झांका तो चंद्रमा की चांदनी बरस रही थी। मैं उठा और कुटिया से बाहर निकल आया। पूर्णमासी की रात्रि थी, अतः चारों ओर स्निग्धता, शीतलता, उज्ज्वलता बरस रही थी। मैंने नजर दौड़ाई तो देखा कि एक स्फटिक शिला पर गुरुदेव सिद्धासन लगाकर ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर विशेष प्रकार का ओज एवं प्रभा मंडल व्याप्त है। कोई बिरला सौभाग्यशाली ही ऐसे क्षणों को अपनी आंखों से निहार सकेगा। उस दृश्य का वर्णन करना इस लेखनी के बस की बात नहीं है। एक बार काफी समय तक गुरुजी से भेंट न कर सकने के कारण मन में क्षोभ हो रहा था। 1-2 बार उनको स्मरण भी किया, पर इंद्रियातीत न हुआ। बेचैनी बढ़ गई। न भोजन अच्छा लग रहा था, न बातचीत। हर समय एक ही इच्छा, एक ही तृष्णा, एक ही विचार मन में घुमड़ता रहता कि गुरुदेव के दर्शन हो। यदि वे आज्ञा दें तो सिद्धाश्रम चला जाऊं, पर ना तो स्वप्न में ही दर्शन होते थे और ना कोई निश्चित आज्ञा। धीरे धीरे एक दिन यह स्थिति हो गई कि मुझे अपने आप से ही घृणा हो गई। जब गुरुदेव मिलना ही नहीं चाहते तो फिर इस शरीर का प्रयोजन ही क्या है? जीवित रहने का फायदा ही क्या है? हठात ऐसा लगा जैसे गुरुदेव खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हों। बोले, क्या बात है? इतनी उतावली, इतनी व्यग्रता क्यों? स्वयं संयम रखना सीख। मेरा प्रयत्न रहता है कि हर गुरु पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरुदेव से मिलूं, और यह गुरु जी की कृपा है कि इस दिन वे सशरीर दर्शन देते ही हैं। कई वर्षों से यह क्रम है और निभ रहा है। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के दिन वे अवश्य ही कोई विचार, प्रेरणा या ज्ञान देते ही हैं। उनमें से कुछ निम्न है: कार्य करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। अपनी इच्छा से जो कुछ भी तुम्हें उचित लगे वह करो, या फिर मैं जो कुछ भी कहूँ उसे करो, पर निरंतर करते रहो। दूसरा, गुरु सेवा मन से तो करो ही, पर उससे ज्यादा श्रेष्ठकर है शरीर से करो। कार्य साधय शरीरम पावते, अर्थात साधना में या कार्य में ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर लगो कि या तो शरीर ही नष्ट हो जाए या कार्य ही संपन्न हो जाए। जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है सहन शक्ति। यस्मान्नो द्विजते लोके लोकान्नो द्विजते चयः, हर्षामर्षे भयो द्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। ऐसे सैकड़ों उपोद्घात हैं जो समय समय पर मुझे प्राप्त हुए हैं, जो मेरे जीवन के पाथे बने हैं। एक बार एक प्रसंग में स्वामी जी बोले, सच्चा साधक अपने योग बल से नवीन सृष्टि की रचना कर देता है, और जब उसके हृदय में इस प्रकार की सृष्टि ज्योति प्रज्वलित होती है तब उसके शरीर से निरंक रश्मियां प्रवाहित होती हैं। जिसके शरीर से ऐसी रश्मियां प्रवाहित होती हैं उसका हिंसक पशु भी कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रत्येक साधक जो बनचारी हैं उसे इस प्रकार का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाद में उन्होंने समय मिलने पर विस्तार से इन रश्मियों के बारे में समझाया और इसकी साधना संपन्न कराई। मैंने एक दिन उचित समय देखकर पूछा, क्या गुरुदेव पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है, और क्या आगामी जीवन को हम ठीक प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं? बोले, उसमें कठिन क्या है? पूर्व जन्म स्वयं का या किसी का भी जानने के लिए त्रिलोचन साधना करनी चाहिए। इससे किसी भी प्राणी का पूर्व जन्म हूबहू देखा जा सकता है। आगामी जीवन को जानने के लिए निर्वाणी साधना संपन्न करनी चाहिए। इससे उस प्राणी को देखते ही उसका आगामी जीवन चक्षुओं के सामने साकार हो उठता है। मेरे निवेदन करने पर उन्होंने दोनों ही साधना विधि पूर्वक समझाई, सिखाई और प्रमाणित करके दिखाई। साधना संपन्न करने पर किसी प्राणी को देखते ही उसका पूर्व जन्म और भावी जीवन उसी प्रकार से स्पष्ट दिख जाता है जिस प्रकार से हम सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देख रहे हों। मेरे आग्रह पर मुझे और भाई नित्यानंद को यह साधना गुरुदेव ने सिखाई थी। कितना अधिक ऋणी हूँ मैं पूज्य गुरुदेव का।
इसका उल्लेख ही है, क्षुद्र लेखनी क्या कर सकती है। मैंने डॉक्टर श्रीमाली के सामने जब भी पूज्य गुरुदेव की चर्चा की तो उनका स्मरण करके ही डॉक्टर श्रीमाली पुलकित हो जाते, रोमावली खड़ी हो जाती, आंखें मुंद जाती और हाथ जुड़ जाते। चेहरे पर एक अनोखा तेज, अनोखी आभा, अनोखी दमक आ जाती। वास्तव में ही डॉक्टर श्रीमाली जी धन्य हैं जिन्हें इतने उच्च कोटि के साधक एवं योगीराज के चरणों में सीखने का अवसर मिला और शिष्यत्व प्राप्त हुआ है। रात को हम दोनों एमिस और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। स्वामी सच्चिदानंद जी के बारे में जो कुछ सुनने को मिला था वह अप्रतिम था। उनका स्मरण करते करते कब रात बीत गई, कब भोर हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। मेरी पत्नी एमिस ने पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद के बारे में जितने भी और जो भी संस्मरण प्राप्त हुए एकत्र करने में मुझे सहयोग दिया है। उसने जब भी संस्मरण पढ़े हैं आत्मविभोर हो गई है। वस्तुतः परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी विश्व की एक महान विभूति हैं और डॉक्टर श्रीमाली का यह सौभाग्य है कि उन्हें श्रेष्ठतम योगीराज की निकटता, संपर्क और साहचर्य मिला। यह हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए भी गौरव की बात है कि डॉक्टर श्रीमाली जैसे व्यक्तियों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। आपको हमारी ऑडियो बुक्स कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव।